हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टेक्नो आईक्यू के अंदर। पिछली क्लास में अपन लोग पढ़ रहे थे अपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें अपन लोगों ने अपने काफ़ी टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है अपना अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर होता क्या है? बेसिकली जो भी अपनी क्रेडिट कार्ड आता है, डेबिट कार्ड आता है, वो क्या होते हैं? अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होते हैं। उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? पेमेंट विड्रॉल के लिए। और उनमें क्या रहता है कि जो कार्ड होते हैं उनके अंदर अपनी जो यूज़र की डिटेल होती है, जैसे उसके बैंक कोड हो गए, अकाउंट नंबर हो गए आदि, उसके मैग्नेटिक चिप भी बोल सकते हैं। हाँ, आजकल के जो कार्ड आते हैं उनके अंदर एक चिप लगी हुई होती है, सिम कार्ड जैसी। तो उसमें क्या रहता है कि यूज़र का जो भी इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे उसका बैंक अकाउंट नंबर हो गया, उसका अकाउंट कौन से बैंक के अंदर है, वो जो भी इंफॉर्मेशन यूज़र के अकाउंट से रिलेटेड होती हैं वो किस में सेव रहती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पर गुप्त रूप से लिखी हुई सूचनाओं को रीड करने के लिए किया जाता है। बैंक से मिलने वाला एटीएम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड का एक उदाहरण है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड कौन कौन से होते हैं। अपना डेबिट कार्ड हो गया, अपना क्रेडिट कार्ड हो गया, ये किसके उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर के। इनके पीछे की ओर मैग्नेटिक रूप में कुछ सूचनाएं जैसे कि अकाउंट नंबर, बैंक कोड आदि एनकोडेड होते हैं। जो पिछले ये मैग्नेटिक जो लगा हुआ होता था, जो ये मैग्नेटिक पट्टी लगी हुई होती थी, ये जो पुराने एटीएम आते थे अपने, जनरली जो पहले के एटीएम आते थे उनमें लगी हुई होती है। आजकल के जो नए एटीएम आते हैं उनमें डेटा किस में स्टोर रहता है? एक चिप के अंदर। ठीक है, इन सूचनाओं को पढ़ने के लिए कार्ड रीडर की आवश्यकता होती है। कार्ड रीडर क्या होता है? जिससे अपन स्वाइप करके पेमेंट करते हैं। किसी भी मॉल में जाते हैं, कहीं भी दुकान पे जाते हैं जहां अपने को पेमेंट करना, कार्ड से पेमेंट करना रहता है, पेट्रोल पंप वगैरह पे, तो अपन क्या करते हैं? अपना कार्ड स्वाइप करते हैं। किसके अंदर? एक कार्ड रीडर के अंदर, जो क्या करता है कि जो भी अपने एटीएम के अंदर जो भी डेटा सेव रहता है उनको रीड करता है। उनको रीड करके उसके अंदर जो अपने पिन होते हैं वो डालने पे क्या करता है? ये पेमेंट को प्रोसेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर कंप्यूटर द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड पर लिखी हुई स्टोर जानकारी कार्ड रीडर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेज देता है। ठीक है, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। नेक्स्ट आता है अपना वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर यूजर जो है अपनी वॉइस के थ्रू उसको कमांड देता है, यानी बोलकर किसी को कमांड देता है, वो आता है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। यानी वो यूजर की आवाज पहचानता है, फिर उससे के अनुरूप वो कार्य करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल की एंड्रॉइड जो स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर भी ये सिस्टम आता है। जैसे गूगल हो गया, श्री हो गया, इसमें अपन क्या करते हैं कि जैसे अपन उसको कुछ उससे कार्य करवाना है या उससे कोई वर्क करवाना है, तो अपन उसको बोल के इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मेरे को ये कार्य करवाना है। तो वो क्या करेगा? वो यूज़र की आवाज़ को मैच करेगा, पहचानेगा, फिर उसके अनुरूप वो क्या करेगा? कमांड को रन करेगा। ठीक है, वॉइस रिकॉग्निशन की सहायता से कंप्यूटर में कमांड या टेक्स्ट आदि को आवाज़ के रूप में बोलकर दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम क्या होता है कि मतलब किसी चीज़ को टाइप या इंस्ट्रक्शन को टाइप करके या थ्रू ना देके एक वॉइस के थ्रू उसको कमांड दी जाती है कि मेरे को ये कार्य करवाना है, तो वो क्या होता है? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, इससे समय की बहुत बचत होती है। वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया जाता है, क्योंकि इस सिस्टम को जिस व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाना होता है पहले उस व्यक्ति की आवाज़ को कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि ये वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम किस पे वर्क करता है कि जैसे कि मेरे को कोई उसको इंस्ट्रक्शन देना है, तो पहले मैं क्या करूँगा? उसके अंदर अपनी वॉइस ऐड करूँगा। वॉइस ऐड करने के बाद जब मैं उसको इंस्ट्रक्शन दूंगा तो वो क्या करेगा? मेरी वॉइस मैच करके फिर जो मैं कमांड कंप्यूटर को दूंगा वो क्या करेगा? वो रन करेगा। ठीक है, बाद में वही व्यक्ति जब कोई कमांड देता है तो उसकी आवाज़ की आवृत्ति का पहले से स्टोर की गई आवाज़ की आवृत्ति से
मिलान किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे एक बार उसको सिस्टम में सेव कर लिया जाता है, उसकी वॉइस को सिस्टम में सेव कर लिया जाता है, उसके बाद क्या होता है, वो व्यक्ति जब भी कमांड देता है तो वो दोनों आवाज़ों को मैच किया जाता है कि जो पहले से स्टोर है उस आवाज़ से जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उस आवाज़ को मैच किया जाता है। और जैसे ही ये आवाज़ वॉइस मैच होती है तो मैच होते ही क्या होता है कि जो भी यूज़र कमांड देता है वो क्या होती है, रन हो जाती है। ठीक है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की में समस्या यह होती है कि अंग्रेजी भाषा में कई शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग अलग अलग होती है। जैसे कि वीक और वीक सुनने में तो एक जैसे हैं किंतु दोनों की स्पेलिंग का और अर्थ अलग अलग है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग विषय के अनुसार किया जाता है किंतु वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम इतने विकसित नहीं है कि वह इन शब्दों को विषय के अनुसार प्रयोग कर सके। अब नेक्स्ट आता है, ये हो गया अपना वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। नेक्स्ट आता है अपना वेब कैमरा। जितने भी आजकल लैपटॉप आते हैं उनमें सभी में क्या रहता है, एक वेब कैमरा स्टोर रहता है। इसको अपन एक्सटर्नली भी अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जो वेब कैमरा है वो काम किस लिए आता है, एक तो फोटो क्लिक करने के लिए और वीडियो क्लिप बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वीडियो कॉलिंग के अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरे की सहायता से तस्वीरें खींचकर उनको कंप्यूटर में स्टोर किया जा सकता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसका प्रयोग किस में किया जाता है, कंप्यूटर में तस्वीरें लेने के लिए। इसके अलावा वीडियो क्लिप भी बनाई जा सकती है। वेब कैमरा कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं अर्थात इन्हें कंप्यूटर से अलग करके इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वेब कैमरे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि कंप्यूटर से अटैच होके ही वर्क करते हैं। उन्हीं से उनको पावर सप्लाई मिलती है और जो भी वो डेटा क्लिक करते हैं वो सीधा किस में स्टोर होता है, अपने सिस्टम में स्टोर होता है। ठीक है। और अर्थात इन्हें कंप्यूटर से अलग करके इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। वेब कैमरे में स्वयं का स्टोरेज नहीं होता। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वेब कैमरे को जो कंप्यूटर से अटैच होता है वहीं से उसको पावर मिलती है और वहीं क्या रहता है, वो जो भी डेटा कलेक्ट करता है वो किस में स्टोर करता है, अपने सिस्टम में स्टोर करता है। इनका मुख्य प्रयोग इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ये तो हो गया अपना वेब कैमरा। नेक्स्ट चलते हैं अपने जैसे नेक्स्ट आता है अपना डिजिटल कैमरा। अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था, वेब कैमरा, और नेक्स्ट क्या आया अपना डिजिटल कैमरा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आप लोग बोलोगे कि सर कैमरे तो दोनों ही हैं, एक तो वेब कैमरा है एक डिजिटल कैमरा है। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अपन ने पढ़ा अभी ऊपर कि वेब कैमरे को यूज करने के लिए कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करके रखना पड़ता है, जबकि डिजिटल कैमरा जो होता है वो क्या करता है, उसको कंप्यूटर से कनेक्ट हटा के भी यानी कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करके भी उसका यूज किया जा सकता है। डिजिटल कैमरा काम किस में आता है, ये भी एक जैसे वेब कैमरा जो होता है उसी की तरह डेटा प्रोसेस करता है, यानी तस्वीरें खींचने के लिए, फोटो क्लिक करने के लिए और वीडियो क्लिप बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और इनको क्या है, जो डिजिटल कैमरा है वो क्या है कि इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करके रखने की जरूरत नहीं होती। इसका खुद का स्टोरेज होता है, खुद का पावर सिस्टम होता है और इनको कंप्यूटर से अलग करके भी यूज में लिया जा सकता है। और इनके अंदर जो भी डेटा रिकॉर्ड होता है, जो भी डेटा स्टोर होता है, उनको अपन बाद में क्या करते हैं, या तो यूएसबी केबल के थ्रू या फिर कार्ड रीडर के थ्रू इनको क्या किया जाता है, कंप्यूटर में जो डेटा होता है, डिजिटल कैमरा में जो डेटा होता है उनको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। डिजिटल कैमरा द्वारा ली गई तस्वीरों की क्वालिटी वेब कैमरे की तुलना में अच्छी होती है, यानी कि जो वेब कैमरा और डिजिटल कैमरे के अंदर, यानी जो वेब कैमरे द्वारा ली गई फोटो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि डिजिटल कैमरा की होती है। ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन अपनी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में।